नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया हो ना? पढ़ाई कर रहे हो सभी? हमने 10वां पाठ पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसका अभ्यास। अभ्यास नंबर 1 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क है नृणाम संभवे को क्लेशम सहेते। मनुष्यों को उत्पन्न करने और उनका पालन पोषण करने में कौन कष्ट सहन करता है? तो उत्तर होगा माता पितरो, माता पिता। ख है कीदृशम जलम पीबेत। किस प्रकार का जल पीना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा वस्त्र पूतम, अर्थात वस्त्र से छान कर, वस्त्र से पवित्र किया हुआ, मतलब कपड़े से छाना हुआ जल पीना चाहिए। ग है नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका उत्तर होगा मनुस्मृति इति ग्रंथात्, मनुस्मृति नामक ग्रंथ से। घ है कीदृशम वाचम वदेत। किस प्रकार की वाणी बोलना चाहिए? तो उत्तर होगा सत्य पूताम, अर्थात सत्य से पवित्र की गई, अर्थात सत्य युक्त वाणी बोलना चाहिए। ङ है दुखम किम भवति। दुख कैसा होता है? तो उत्तर होगा परवशम, दूसरे के वश में। च है आत्मवशम किम भवति। अपने वश में क्या होता है? तो उत्तर होगा सुखम, सुख। छ है कीदृशम कर्म समाचरेत। किस प्रकार का कर्म करना चाहिए या किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो उत्तर होगा मनः पूतम, अर्थात मन से पवित्र किया हुआ, अर्थात सोच विचार करके हमें व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर पूरे एक वाक्य में देना है। क है पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा पाठे अस्मिन् सुख दुखयो लक्षणम उक्तम परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम। अर्थात इस पाठ में सुख दुख का लक्षण बताया गया है कि परवश सारा दुख होता है, अर्थात सारा दुख परवश दूसरे के वश में होता है और सारा सुख अपने वश में होता है। यही सुख दुख का लक्षण है। ख है वर्ष शतेह अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी किसका निस्तारण नहीं किया जा सकता या किसको नहीं चुकाया जा सकता? तो उत्तर होगा वर्ष शतेह अपि माता पितरो नृणाम संभवे यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी माता पिता के द्वारा मनुष्यों को उत्पन्न करने में जिस कष्ट को सहा जाता है उसका कर्ज या उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता। ग है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। वाक्येऽस्मिन् त्रयः के सन्ति। अर्थात तीनों के संतुष्ट होने पर तप सफल हो जाता है। तो इस वाक्य में त्रय है, कौन है वो तीन कौन है? तो इसका उत्तर होगा वाक्य अस्मिन् त्रयः माता पितरौ आचार्य च सन्ति। इस वाक्य में तीनों माता पिता और आचार्य हैं। घ है अस्माभिः कीदृशम कर्म कर्तव्यम। हमारे द्वारा किस प्रकार का कर्म करना चाहिए? तो उत्तर होगा यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। यानी जिस कर्म को करने से अपनी अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कर्म को करना चाहिए। ङ है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। अभिवादनशील के किन गुणों में वृद्धि होती है? तो उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलम च एतानि चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील व्यक्ति के आयु विद्या यश और बल इन चारों गुणों में वृद्धि
होती है। अभिवादनशील अर्थात जो सदैव दूसरों को प्रणाम करता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। च है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, सदैव किनका हित करना चाहिए, किनका प्रिय करना चाहिए, तो उत्तर होगा सर्वदा माता पिता आचार्याणाम प्रियम कुर्यात, सदैव माता पिता और आचार्यों का हित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदानि अवलंबे प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य में कुछ गहरे काले और मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द हैं, उनके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। क है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल में वृद्धि नहीं होती है। तो प्रश्न बनेगा इसका कस्से आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, अर्थात किसके आयु विद्या यश और बल में वृद्धि नहीं होती है, तो उत्तर हो जाएगा वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने वाले का। ख है मनुष्यः सत्य पूताम वाचम वदेत, मनुष्य सत्य से युक्त वाणी बोले। तो प्रश्न बनेगा मनुष्यः कीदृशीं वाचम वदेत, मनुष्य किस प्रकार की वाणी बोले, तो उत्तर हो जाएगा सत्य पूताम, सत्य से युक्त। ग है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तप समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सारा तप सफल हो जाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सारा ही क्या सफल हो जाता है, तो उत्तर होगा तपः, तप। घ है माता पितरो नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, माता पिता मनुष्य को उत्पन्न और पालन पोषण करने में अकथनीय कष्ट को सहन करते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा कौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, कौन मनुष्य को उत्पन्न करने में अकथनीय कष्ट को सहन करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा माता पितरो, माता पिता। न है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का नित्य प्रति प्रिय करना चाहिए, हित करना चाहिए। इसका प्रश्न बनेगा कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, किन दोनों का नित्य प्रति प्रिय करना चाहिए या हित करना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा तयोः, उन दोनों का। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 5 शब्द दिए हुए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग करना है। क है विद्या, तो विद्या से वाक्य बनाएंगे विद्या ददाति विनयम, ये वाक्य बन गया। ख है तपः, तो इससे वाक्य बनेगा माता पितरो स्वपुत्र से पालने तपः कुरुतः। ग है समाचरेत, तो वाक्य बनाएंगे इससे मनसा विचार्ये एव कर्म समाचरेत। घ है परितोषः, तो वाक्य बनेगा इसका शुद्ध आचरणेन परितोषः भवति। ङ है नित्यम, तो इस शब्द को लेके वाक्य बनाएंगे जनेह नित्यम शुद्ध आचरणम कर्तव्यम। इस प्रकार हम वाक्य बना लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नेव इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम अर्थात हाँ और अशुद्ध या गलत वाक्य के सामने नेव नहीं लिखिए। क है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो ये वाक्य गलत है, तो यहाँ लिखेंगे नेव। ख है माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माता पिता मनुष्य को उत्पन्न करने में अनेक कष्ट सहन करते हैं, तो ये कथन सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। ग है आत्मवशम तु सर्वम एव दुखम अस्ति, सारा ही दुख आत्मवश होता है, तो यह कथन असत्य है, तो यहाँ आएगा नेव। घ है येन पितरो आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट या प्रसन्न रहते हैं उसका सारा ही तप सफल हो जाता है, तो ये कथन सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे आम। न है
मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। मनुष्य सदैव मन से पवित्र अर्थात सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। तो ये कथन भी सत्य है, इसलिए यहाँ लिखेंगे आम। चाहे मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्येत। मनुष्य को सदैव वही कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। तो ये कथन भी सत्य है, तो यहाँ लिखेंगे आम। प्रश्न नंबर 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क है माता पितरो तपसः निष्कृतिः रिक्त स्थान कर्तुम अशक्याः। माता पिता की तपस्या की निष्कृति करने में असमर्थ हैं या माता पिता के ऋण को चुकाने में असमर्थ हैं। कोष्टक में है 10 वर्षेरपि 60 वर्षेरपि वर्ष शतेरपि, यानी 10 वर्षों में भी, 60 वर्षों में भी, 100 वर्षों में भी। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ष शतेरपि, 100 वर्षों में भी हम माता पिता के ऋण को नहीं चुका सकते। ख है नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। रिक्त स्थान चत्वारि पंच षट। तो यहाँ आएगा चत्वारि, यानी सदैव वृद्धों की सेवा करने वाले के कितने गुणों में वृद्धि होती है? 4 गुणों में, आयु विद्या यश और बल। ग है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सारा ही सफल हो जाता है। क्या सफल हो जाता है? जप, तप, कर्म। तो यहाँ आएगा तप, तप सफल हो जाता है। घ है एतत् विद्यात् रिक्त स्थान लक्षणम सुख दुखयो, यानी इसी को ही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए। किस प्रकार का? तो कोष्टक में 3 शब्द हैं, शरीरेण, समासेन, विस्तारेण। तो यहाँ आएगा समासेन, यानी संक्षेप में। न है दृष्टिपूतम नेसेत, यानी सावधानी से देखकर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हस्तम, पादम, मुखम। तो यहाँ आएगा पादम, सावधानी से देखकर पैर रखना चाहिए। च है मनुष्य माता पितरो आचार्य से च सर्वदा कुर्यात। मनुष्य को माता पिता और गुरु का सदैव करना चाहिए। कोष्टक में प्रियम, अप्रियम, अकार्यम। तो यहाँ पर आएगा प्रियम, यानी मनुष्य को माता पिता और अपने गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए, हित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययन वाक्य पूर्तिम कुरुत। डिब्बे में से छांटकर उचित अव्यय से वाक्य पूर्ति कीजिए। तो यहाँ डिब्बे में 6 शब्द दिए हुए हैं, तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम, यादृशम। तो इनको रिक्त स्थान में भरना है। क है तयोह रिक्त स्थान प्रियम कुर्यात। तो यहाँ पर आएगा नित्यम, वाक्य हो जाएगा तयोह नित्यम प्रियम कुर्यात। उन दोनों का नित्य प्रति प्रिय करना चाहिए। ख है रिक्त स्थान कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, यानी कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। तो यहाँ आएगा यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, उसी प्रकार का फल प्राप्त करोगे। ग है वर्ष शतेह रिक्त स्थान निष्कृतिः न कर्तुम शक्या। 100 वर्षों में बदला नहीं चुकाया जा सकता। तो यहाँ आएगा अपि, 100 वर्षों में भी, वर्ष शतेह अपि। घ है तेषु रिक्त स्थान त्रिषु तुष्टेषु तपस् समाप्यते। तो रिक्त स्थान में आएगा एव, तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपस् समाप्यते। न है रिक्त स्थान राजा तथा प्रजा। तो यहाँ आ जाएगा यथा, तो वाक्य हो जाएगा यथा राजा तथा प्रजा। च है यावत् सफलः न भवति रिक्त स्थान परिश्रमम कुरुत। तो यहाँ आ जाएगा तावत रिक्त स्थान में, तो वाक्य बन जाएगा यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमम कुरु। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि ये अभ्यास कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका योग्यता विस्तार और विस्तार से इसको समझेंगे।